नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिमोनिक इल्यूजन। और आज हम बात करने वाले नारुतो सीरीज का वो कैरेक्टर जो मतलब काफ़ी हेट्रेड झेल चुका है इस पूरे नारुतो सीरीज के अंदर। It's easily 106. तो नारुतो को नारुतो बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आप अगर ये सोच रहे हो कि वो मास्टर जिराया है तो बिल्कुल नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि वो ककाशी है तो भी बिल्कुल नहीं। और अगर आप सोच रहे हो मिनाटो है तो भी बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है सासुके। जी नहीं दोस्तों, नारुतो को नारुतो बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है साकुरा का। और आप सब ये पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो नारुतो जो है तो मतलब उसका जो टीनेज उम्र होती है उसकी, वो टाइम से उसका जिंदगी का सिर्फ एक ही एम होता है कि मतलब साकुरा को किसी तरह से वो इम्प्रेस कर सके, कि मतलब वो उसका जो प्रेम भाव होता है वो साकुरा को बता सके कि मैं उसको जो उसके प्रति चाहत है वो उसको दिखा सके वो अपने एक्शंस के थ्रू। ऐसा रहता है कि हर किसी को जो है कोशिश करते रहता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करे। जैसे कि जो है नारुतो जो है साकुरा को इम्प्रेस करता है, साकुरा जो है सास्के को इम्प्रेस करने को लगी रहती है। पर वो जैसे कि इताची ने अपने कहा है कि एक का जो रियलिटी है, जैसे कि वो साकुरा का जो प्यार जो है उसके लिए रियलिटी है, पर वही सास्के के लिए वो क्या है, इल्यूजन और कुछ नहीं, उसका ख्याली पुलाव है। सेम नारुतो के बारे में भी जो है साकुरा ऐसे ही सोचती है। और देखना है कि उसका सोचना भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी उसे बचाता है तो ज्यादा टाइम तो वो बेशुद्धि पड़ी हुई रहती है। उसने बेहोशी की गोली खाई हुई रहती है हमेशा जब देखो। उसको लगता है कि मेरे को सास्के नहीं बचाए। हाँ, ऐसा लगता है। तो वो जो है कि एक किसी के लिए जो रियलिटी है वो किसी और के लिए जो है इल्यूजन है। यही जो है यही होता है। और जैसे कि देखा जाए कि साकुरा जो है मतलब जब नारुतो का टाइम आता है तो वो बोलती भी है एक जगह जाके जो है सब नारुतो ट्रेनिंग करते रहता है तो वो काफी दुखी होता है। तो सब उसे बोलते हैं कि तेरे कारण जो है नारुतो इतना डिप्रेशन में है, ऐसा वैसा। तो वो जाके बोल भी देती है। एक टाइम पे नारुतो को मतलब प्रपोज भी कर देती है मैं सास्के को पसंद नहीं करती, मैं तुझे पसंद करती हूँ, तो बस तू अभी सास्के का पीछा करना छोड़ दे। हाँ, तो वो बोल भी देती है। ऐसा नहीं कि मतलब वो क्या एकदम कोल्ड हार्टेड है या फिर पत्थर दिल है जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से उसे हेटरेट मिल रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है। तो वो इतने हेटरेट की हकदार भी नहीं है कि हकदार भी नहीं है जितना उसको दिखाया गया है। जब नारुतो जो अपना मरने की हालत में होता है तो वो देखना कि उसका हार्ट पंप करके जो है तो उसको जो है क्या बोलते हैं वो सर्जरी करती है उसकी, मतलब सर्जरी करती है और वो उसको सीपीआर देती है। राइट। और मैं आरसीबी क्यों बोल रहा था टिंग डाल देना इसके अंदर। तो वहां पे जो है सीपीआर देके उसकी जान बचाती है। और देखना कि वो पूरी तरह से कोशिश करती है और वहां पे वो दुखी भी हो जाती है। और जब एक टाइम पे जो उनकी विलेज के ऊपर जो है पेन अटैक करता है तो सबसे पावरफुल जुत्सु जो है उसके पास ही है, समनिंग जुत्सु। देखना जैसे वो तो जैसे चिल्लाती नारुतो के ऊपर लगे आ जाता, नारुतो आ जाता है अपना, मतलब 3-4 मेंढक लेके आया था बड़े बड़े, गामा गुंटा गामा कीची, एक से एक बढ़ के। तो काफी पावरफुल कैरेक्टर है और उसे मुझे लगता है कि फालतू का हेटरेट मिला है बिला वजह का। और नारुतो जो है उसके पीछे है ना पागल था और उसके लिए उसने किया भी है, बहुत कुछ किया है। पर नारुतो को भी रियलाइज हो जाता है कि हिनाता जो है उसके पीछे, जैसा वो नारुतो जो है साकुरा के पीछे पागल है तो वैसे ही जो है हिनाता उसके पीछे पागल है। तो उसे रियलाइज होता है, उसका पेन जो है उसे फील होता है कि वो जो है लास्ट मोमेंट तक जो है अकेला था। कहीं ना कहीं तो जो उसका खालीपन भरने का काम करता है और हर कोई यही कर रहा है कि अपना खालीपन भरने के लिए जो है किसी और को ढूंढ रहा है। पर ये काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दूसरे को समझना लगभग नामुमकिन है। हर कोई जो चाहता है मेरा खालीपन भरे, हर कोई देखता है अपने तरफ से देखता है। जैसे नारुतो जो है उसको अपनी तरफ से देख रहा था, अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा था, तब तक नारुतो जो है खुद डिप्रेशन में चल जाता है और एक अलग तरीके से जाता है। और साकुरा भी जो है खुद के पर्सपेक्टिव से जब सास्के को देखती है तो वो भी डिप्रेशन में चल जाती है। पर जब उसको भी रियलाइज हो जाता है कि मतलब मैं सास्के को इतना पसंद करती हूँ और वो मुझे उसके बदले में बस हेट्रेट देता है। हाँ, क्योंकि उसके लिए वो इल्यूजन है। वो बोल भी देखा था कि तू कितनी एनोइंग है, वो बोल भी देता है।
पर जब नारुतो जो हिनाटा को देखता है और उसे समझ में आता है कि यार ये भैया ये तो गेंजुत्सु है हाँ, ये बात। हाँ, तो वो जो है जो खुद के बारे में सोच रहा था कि मैं अगर इससे मिलूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, इससे जुड़ूंगा तो खुशी मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं तो जो खुद का जो है मोह जो है कि वो होता है ना कि अगर मैं इतना ये मुझे मिल जाए तो मैं सबसे पावरफुल और खुश इंसान हूंगा, ऐसा नहीं होता है। किसी दूसरे के दुख को अपनाना है जो है यही जो है तुमको है ना शांत कर सकता है, खुशी दिला सकता है और कुछ नहीं कर सकता। देखना बड़े बड़े जो लोग हैं, यहाँ तक भी मदारा जो है, मदारा जो इतना पावरफुल बना क्योंकि उसे पावरफुल नहीं बनना था। उसका गोल ये था कि हर किसी को मैं पीसफुल बनाऊं, पीसफुल लाइफ चाहिए थी उसे, मतलब तो लोगों के लिए जो है लोगों का दुख दर्द वो कहीं ना कहीं तो मिटाना चाहता है। हर कोई अपने अपने इल्यूजन में ऑलरेडी जी रहा है। तो वो क्या कर रहा है लास्ट मोमेंट में, ऐसा अगर सबको इल्यूजन में ही जीना है ठीक है तो दुख में क्यों जीना है, तो एक मैं बड़ा इल्यूजन बनाता हूँ और उसके अंदर ये करता हूँ। तो साकुरा का भी जो है ऐसे ही था सेम, और हिनाटा का भी ऐसे ही है, नारुतो का भी ऐसे ही है। तो मतलब देखा जाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब नारुतो जो कैरेक्टर है, मतलब वो ऑलमोस्ट नारुतो सीरीज का एक मतलब एक मेन हीरो ही समझ लो उसको, नारुतो को, कि मतलब वो नारुतो को इतना पावरफुल कैरेक्टर होने के बावजूद और वो इतना पसंदीदा कैरेक्टर होने के बावजूद उसको साकुरा हिट करती है। इस कारण से साकुरा को लोगों ने ज्यादातर हेट्रेड फैला दिया है साकुरा के लिए। हाँ, मतलब ये नारुतो इतना उसको दिलो जान से चाहता है और ये उसे दिखाई क्यों नहीं पड़ता। अब ये क्या है कि पर्सपेक्टिव का जो है बहुत बड़ा नजरिया है अपना ही एक ये है कि अगर देखा जाए जिसके हिसाब से स्टोरी चल रही है अब उसके हिसाब से सोचिए, थोड़ा सा ये कोशिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि हम जब सीरीज शुरू करते हैं तब जो है ये नारुतो के पर्सपेक्टिव से चल रही है स्टार्टिंग के अंदर, तो इसकी वजह से अपने को नारुतो जो है मेन लीड कैरेक्टर लगता है। पर देखना जब साकुरा की तरफ से जब ये सब चल रहा होता है तब साकुरा अपने को गलत नहीं लगती। जैसे कि नारुतो जब है ना स्टार्टिंग में चलता है तो मदारा उसके लिए दुश्मन होता है ठीक है, बट जब मदारा के पर्सपेक्टिव से अपने को जब स्टोरी बताई जाती है तो मदारा है ना बहुत लोगों के लिए हीरो है, यही होता है। मैं भी मदारा के फैन हूँ हाँ। मतलब उसका मतलब वो मोटिव जो उसका जो उद्देश्य था वो सही था, लेकिन उसका तरीका गलत था। हाँ यही है, पर देखा जाए तो उसका तरीका भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि हर कोई ऐसे भी इल्यूजन में जी रहा है और उसके अंदर से जो आउटपुट आ रहा है वो लगभग ना के बराबर है। तो कम से कम जो अगर कोई इंसान खुशी से जी रहा है और खुशी से मर रहा है, फिर इताची ने क्या गलत किया था? इताची ने उसके गर्लफ्रेंड को मारा तो वहां पे कोई किसी ने गलत नहीं बोला, और यही मदारा जो है एक लार्ज स्केल के ऊपर कर रहे तो वो किसी का गलत हुआ फिर। और चांसेस ये ज्यादा है कि खुशी से जो है आप जो है मतलब दुख में जी रहे हो, ज्यादा तो समय जो आपका इसके अंदर ही चल जाता है कि खुद ही के दुख को झेलते झेलते आपकी उम्र निकल जाती है और पता चलता है कि अपने हाथ में कुछ नहीं लगा। तो मदारा जो है कम से कम आपके हाथ में कुछ तो दे तो रहा है, खुशी तो जो है पीसफुल माइंड ये तो देने की कोशिश कर रहा था वो। तो मुझे नहीं लगता कि मदारा भी कहीं गलत है। पर जो बोलते हैं इंसान का काम है कोशिश करना, होप, खुद की लिमिट्स को पुश करना और खुद को एक गॉड लेवल तक लेके जाना, जैसे कि मदारा ने किया, दूसरों को दुख के अपना कर। मतलब तो, वो दुनिया के लिए एक विलन बन गया, पर उसका भी एक सैक्रिफाइस एक अलग यही है। और नारुतो का बोलना यही है कि कोशिश करना, खुद की एबिलिटीज को पुश करना, हार ना मानना, यही तो हमें इंसान बनाता है। सही। और रियलिटी से जुड़ के जो है ये सब करना बोले तो काफी मुश्किल होता है। जैसे कि नारुतो की लाइफ देखना कि उसने कभी ना गिव अप नहीं किया, साकुरा की लाइफ देखना कि उसने भी कभी गिव अप नहीं किया। लास्ट तक जो है उसके हिस्से में जो है दुख के अलावा कुछ नहीं है, हेट्रेड के अलावा भी कुछ नहीं है। साकुरा जो है लास्ट मोमेंट तक जो है गिव अप नहीं करती। हिनाटा तक जो है, हिनाटा जो काफी फेमस है, तो वो गिव अप कर देती है एक मोमेंट पे आके। एक मूवी है उसके अंदर जो वो स्कार्फ ये करती है, नारुतो के लिए स्कार्फ पहनती है, और उसके अंदर जो है कि ऐसा हो जाता है, रेड कलर का स्कार्फ होता है वो, उसके ऊपर वो मूवी है अच्छी, और मुझे लगता है कि आप सभी ने वो देखना चाहिए। तो वो मूवी के अंदर भी जो है हिनाटा गिव अप कर देती है, पर साकुरा जो है लास्ट तक आपको कहीं गिव अप करते हुए नहीं दिखेगी। तो मुझे लगता है कि साकुरा जो है ज्यादा डिजर्व करती है फैंस को, या फिर अपने देखा जाए तो मतलब अगर साकुरा अगर नहीं होती नारुतो सीरीज के अंदर, तो मतलब नारुतो इतना अपने आप को एबिलिटीज को टेस्ट नहीं कर पाता और अपने आप में उतना पावरफुल कैरेक्टर नहीं बनता नारुतो कि मतलब अगर उसका देखा जाए तो उसका मेन मोटिवेशन लाइफ का एक ये होता है कि उसको साकुरा को इम्प्रेस करना होता है। ये जो होता है
कि आपके जो है आखिर तक बने, आपके साथ बने रहता है आखिर तक, आखिरी सांस तक। देखना कि इसके लिए जो है जीरा एसेंस से जो है काफी अच्छा एग्जांपल है कि जीरा एसेंस से जब निकलता है तो लास्ट में अगर किसी से मिलता है तो वो जो होते हैं अपनी ग्रैंड माँ सुनाटे होती है प्रिंसेस सुनाटे भी बोल सकते हैं ग्रैंड माँ सुनाटे नारुतो बोलता है। तो यही मैं बोलना चाहता था कि आखिर तक जो है आपके साथ जुड़ा रहता है। तो साकुरा जो है मुझे लगता है काफी पावरफुल कैरेक्टर है। उसने कभी हार नहीं मानी और जो चीज के लिए उसे पाना था वो चीज के लिए आखिरी दम तक लड़ते रही। हालांकि जो है वो एक ये होता है सास्के जो है टेररिस्ट होता है, कोशिश किया जाता है, पर वो तभी भी जो है वो तभी भी जो है सास्के की साइड से रहती है, दिलो दिल में उसे चाहती रहती है और उसकी जो है इंतजार में हमेशा के लिए रहती है। और लास्ट में उसे वो मिलता भी है क्योंकि कहीं ना कहीं तो भी जो है बुराई को जो है हारना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुराई बस आपके जीवन में अंधकार ला सकती है, अकेलापन जो है आपके जीवन में अंधकार ला सकता है और अंधकार को मिटाने के लिए बस एक ही चीज मिटा सकती है, वो है उजाला। अब आंखें बंद कर लोगे इसका मतलब ये नहीं कि हर तरफ अंधेरा हो गया, आपको बस आंखें खुलने की देर है। जैसे सास्के की आंखें खुल जाती है उसे कम बैक कर देता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो बनाने के पीछे एक मोटिव मतलब यही था कि मतलब साकुरा को जो नारुतो फैन बेस जो है तो इतना हेट्रेड देता है तो उतना हेट्रेड का वो डिजर्व नहीं करती है। मतलब नारुतो अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो साकुरा अगर नहीं होती नारुतो सीरीज के अंदर तो नारुतो उतना पावरफुल कैरेक्टर नहीं बन पाता। और यही होता है कि पर्सपेक्टिव का खेल होता है और कुछ नहीं। और अपने जो थॉट्स होता है यही अपने को ये करने का काम करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बस आप साकुरा के कैरेक्टर्स को जो है साकुरा की दृष्टि से देखें बस, और कुछ नहीं। आपको समझ में आएगा कि वो भी काफी पावरफुल और काफी अच्छा कैरेक्टर है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव की धज्जियां उड़ाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।